हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका द न्यू वे फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन दबा लें ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इन सभी की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं हाफ एडर की। हाफ एडर में ये दो इनपुट सर्किट होता है और दो ही आउटपुट होते हैं। इसको ए बोल देता हूं, इसको बी। देखो नाम से इसके पता चल रहा है हाफ एडर है, यानी ये हमें क्या देगा, यहाँ पे सम देगा, कैरी देगा। क्लियर है। और इस वीडियो में मैं इसके सर्किट की बात नहीं करूंगा कि सर्किट कैसे बनाया जाता है, नैंड गेट यूज करके कैसे बनाएंगे, नॉर गेट यूज करके कैसे बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो बस एक समझा दूंगा, किसी का भी समझा सकता हूँ, हाफ एडर का या हाफ सब्ट्रैक्टर का, फुल एडर का। क्योंकि बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, सर्किट बस वो पूछेगा। यानी जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है वो डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा, उसको देख लेना। लेकिन यहाँ से इसको मैं पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, एक सर्किट बना के दिखा दूंगा, अगर सबका नहीं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें समझा दूंगा इसमें। जैसे सम, यानी यहाँ पे जो सम आता है यहाँ पे वो बेसिकली एक्सोर गेट को शो करता है। ए और बी इनपुट थे, ए एक्सोर बी आउटपुट मिलेगा यहाँ पे सम पे, और जो कैरी पे मिलता है वो मिलता है ए डॉट बी। अभी मैं हाफ एडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाफ एडर है। क्लियर है। इसके बाद अगर इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो किस तरीके से बनेगी कुछ, इसकी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ए इनपुट है, बी इनपुट है, सम है और कैरी है। क्लियर है। इनपुट देखो क्या क्या ले सकता हूँ, स्टार्टिंग से बेसिक लेता हूँ, 0 0 ले सकता हूँ, 0 1 ले सकता हूँ, 1 0 ले सकता हूँ और 1 1 ले सकता हूँ। अगर 0 0 लूंगा तो इसका सम कितना मिलेगा मुझे, 0 0 1 का 1 1 0 का 1, यहाँ तक कैरी कुछ नहीं है, यानी देखो 0 रहेगा। और यहाँ से 1 1 जो होता है बाइनरी एडिशन में 1 1 10 होता है, यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे कैरी आ गया है। ये तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी इससे क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये सही मिल रहा है इससे। पहला देखते हैं, जब मैंने इनपुट 0 0 लिया है तो यहाँ पे सम पे क्या मिलेगा, 0 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 0 एक्सोर 0। और जब मैंने आपको एक्सोर पढ़ाया है, एक्सोर में मैंने बताया था कि अगर दोनों इनपुट सेम रहेंगे, चाहे वो 0 0 हो चाहे 1 1 हो, तो ये यहाँ से ये 0 देगा एक्सोर गेट। यानी देखो 0 0 पे भी 0 मिल रहा है, 1 1 पे भी 0 मिल रहा है। अभी बात करते हैं कैरी की, ए डॉट बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो अगर हो जाए किसी वजह से आप इसका ये एक्सप्रेशन ही भूल जाओ, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए आप क्या अंडरस्टैंडिंग कर लो, नाम ही उसका हाफ एडर है, यानी वो ऐड करेगा। ऐड कैसे करते हैं, लेकिन याद करना है कि बाइनरी सम है ये, 0 प्लस 0 कितना हो जाना चाहिए, बाइनरी में 0 हो गया। अब 0 इंटू 0 है, सॉरी प्लस है, कैरी तो कुछ नहीं है, 0 रहा, 0 प्लस 1 1 आएगा ना, यहाँ पे कोई कैरी बचेगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है, 1 प्लस 1 10 होता है और उसका 1 कैरी हो गया और यहाँ से 0 आ गया है। इतना क्लियर है हाफ एडर का। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसका जो आपको इसी का डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ, आगे नहीं बनवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो मैं बनवाने वाला हूँ यहाँ पे आपको नैंड गेट से बनवा देता हूँ। नैंड गेट से भी बनाने के लिए आ सकता है, नॉर गेट से भी बनाने के लिए आ सकता है। बनाने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्टली बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो मैं जब ये एक टॉपिक कवर हो जाएगा यहाँ से उसको एक लाइन में पूरा कवर कर दूंगा, जब वहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ।
क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत है या कितने नॉर गेट की ज़रूरत है। वन क्वेश्चन ऐसे ही फुल एडर के लिए होगा, हाफ सबट्रैक्टर के लिए होगा और फुल सबट्रैक्टर के लिए होगा। तो ये हाफ एडर में ये सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ तक। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ से फुल एडर का बता देता हूँ। हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि हाफ एडर को बनाने के लिए अगर हम नैंड गेट यूज करें तो हमें कितने नैंड गेट की ज़रूरत होगी। हमें आउटपुट देखो अभी पता है, हाफ एडर का आउटपुट क्या होता है, जो सम मिलेगा वो मिलेगा ए एक्सोर बी, और जो कैरी मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी। तो हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, अभी ऐसा सर्किट बनाना है ताकि ये आउटपुट दे, ठीक है। और यहाँ से मेन चीज़ क्या थी, अपनी इनपुट जो थे, हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 इनपुट ले लेता हूँ और मैं बस कौन सा गेट यूज करूंगा, नैंड गेट ही यूज करूंगा, ठीक है। ए बी क्लियर है। अभी मुझे क्या चाहिए, एक्सोर गेट बनाना है। एक्सोर गेट का यानी कि आउटपुट क्या चाहिए, ए बार बी प्लस बी बार ए। तो मैं डायरेक्टली बना देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज है नहीं ज़्यादा, आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा। बस ये है कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे बनाया मैंने। ये हो जाएगा, यहाँ से 5 लगते हैं, क्लियर है। अभी देखो मुझे कैरी चाहिए, कैरी ए डॉट बी चाहिए। बस ए डॉट बी के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ए डॉट बी का बार मिल रहा है, अगर मैं इसी को लेके, ठीक है, यानी ये टच नहीं होगा, ऊपर से निकला है, एक और नैंड गेट लगा दूं। क्यों लगाना है नैंड गेट, क्योंकि बस मैं नैंड गेट ही यूज कर सकता हूँ। नैंड गेट में 2 इनपुट होते हैं लेकिन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी का बार है, यहाँ से नैंड है, यानी क्या मिल जाएगा मुझे, ए डॉट बी। देखो ये तो कैरी मिल गया, और इसको आप खुद से देखोगे जब ये हो गया कैरी, ये मुझे ए बी का एक्सोर गेट मिलेगा क्योंकि ये गेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मैंने बताया है आपको, इसका कोई यूज है नहीं वैसे, अगर आपको ये एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ना है तो यहाँ पे कितने गेट यूज हुए, 1 2 3 4 5। मीनिंग क्या है कि हाफ एडर को बनाने के लिए मैं कितने नैंड गेट यूज करूंगा, 5। बस यही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाफ एडर हो गया है, अगर आपको हाफ एडर समझ में आ गया है तो फुल एडर भी इजी है, इजीली हो जाएगा। अभी हम फुल एडर देखते हैं। जैसा कि अभी हमने हाफ एडर देखा, उसमें 2 इनपुट थे 2 आउटपुट थे, लेकिन जो फुल एडर होता है उसमें 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, फुल एडर और ए बी सी, क्लियर है। आउटपुट 2 ही होंगे, फिर से सम होगा और कैरी होगा। देखो जो सम हाफ एडर में क्या था, ए एक्सोर बी था, यहाँ पे सी के साथ भी हो जाएगा, क्लियर है। कैरी क्या था, वहाँ पे ए बी था, लेकिन यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी हो जाएगा। ये हो गया मेरा यहाँ से हाफ एडर। इसके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल में बना देता हूँ आपके लिए। ये ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिटाना पड़ेगा ये। इधर लिख देता हूँ ऊपर, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ट्रुथ टेबल के लिए 3 इनपुट चाहिए अभी मुझे इसमें। इनपुट क्या क्या है, ए है, बी है और सी है, ए बी सी। आउटपुट फिर से सम हो गया और कैरी हो गया। देखो पहले मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, उसके बाद यहाँ से क्रॉस चेक करूंगा कि ये सही दे रहा है या। सबसे पहले क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1, और ये अगर इसको आगे बढ़ाएंगे और 1 1 0 1 1 1। ठीक है, चेक कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट है। यानी कि देखो 3 जीरो है, अगर इनको बाइनरी एडिशन करूंगा 0 देगा, 1 देगा, यहाँ से 1 देगा, कैरी तो अभी तक मिला ही नहीं है तो कैरी ये सब 0 चल रहा है। यहाँ से 0 1 1 1 1 10, और 10 का कैरी 1। यहाँ पे आ जाओ 1 1 0, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे भी कैरी नहीं है 0। यहाँ देखो फिर से 1 1 10 का 0 और 1 कैरी, यहाँ पे भी 1 1 0 का 10 1 कैरी, यहाँ पे अभी 3 1 है, इसको समझ लीजिए। 3 1 का मीनिंग क्या होगा, 1 1 10 फिर से 1 ऐड करो, ये हो गया। यानी देखो ये हो गया अपना सम और 1 हो गया कैरी, यानी 1 1 हो गया, सम हो गया और 1 ही कैरी हो गया है। अभी ये ट्रूथ टेबल तो मैंने बना दी, अब इसको इससे क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले इस चलो कैरी कर लेते हैं, कैरी वाला इजी है, तीनों 0 हैं तो मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। नेक्स्ट ए बी सी, यहाँ से क्या होना चाहिए, ए बी जब मल्टीप्लाई करूंगा ए इंटू बी 0 देगा, बी इंटू सी भी 0 देगा और सी इंटू ए भी 0 देगा, 0 आ गया। नेक्स्ट में ए इंटू बी 0 देगा, बी इंटू सी 0 देगा और सी इंटू ए 0 देगा, फिर से 0 है। यहाँ पे आ जाओ, ए इंटू बी 0 देगा, बी इंटू सी 1 देगा, अभी 1 आ गया और सब प्लस में चल रहे हैं, यानी ये वाली टर्म 1 हो गई, ये 0 ये 0, यानी यहाँ से 1 मिल गया है। अगर आप इस सबको चेक करोगे, ऐसे ही सम को चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये ट्रूथ टेबल बन जाएगी। और होता क्या है कि पहले ट्रूथ टेबल आई है उसके अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल हमने एक्सप्रेशन लिखा है, क्लियर है, तो उसको सेटिस्फाई ही करेगा। अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि कैसे लिखते हैं। और आपको क्या करना है बेसिकली, ट्रूथ टेबल या तो आप ये सम कर लेना, कैरी कर लेना, या फिर इसका बस एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकली अगर हो सकता है तो याद रख लेना। आता नहीं है वैसे, यहाँ से कभी कभी अगर आ जाएगा तो डायरेक्टली पूछ सकता है आपको एक्सप्रेशन, बाकी वही पूछेगा कि कितने नैंड गेट यूज करें या कितने नॉन गेट यूज करें, सॉरी नॉर गेट यूज करें हाफ एडर और फुल एडर को बनाने के लिए, क्लियर है। तो जैसा कि हाफ एडर को बनाने के लिए कितने गेट की जरूरत पड़ती थी, नैंड की और नॉर इक्वल लगते हैं हमेशा, 5 लगती थी। अगर आप इसको ड्रॉ करके देखोगे फुल एडर को, तो फुल एडर के लिए 9 की जरूरत लगेगी, 9 नॉर गेट या नैंड गेट दोनों ही इक्वल लगेंगे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अगर यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है यही आता है, इसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको, वैसे लास्ट में लिखवाने ही वाला हूँ मैं। ये इतना क्लियर हो गया है। अभी हम यहाँ से जैसे हाफ एडर होता है, फुल एडर होता है, वैसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर होता है और फुल सब्ट्रैक्टर होता है, उसको देखते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। अभी जैसा कि हमने अंडरस्टैंडिंग हो गई अभी कि क्या होता है, कैसे करता है हाफ एडर की, फुल एडर की, अभी ऐसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर का काम क्या होगा, ये भी 2 इनपुट और 2 आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट है, ए बी, ये इनपुट हो गए, यहाँ से 2 आउटपुट निकलेंगे। उसमें क्या होता था, सम होता था और कैरी होता था, यानी देखो डिफरेंस होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, और डिफरेंस करने के लिए बोरो करना पड़ता है, अगर कभी कभी डिफरेंस नहीं होता है तो हम बोरो कर देते साइड से। होंगी 2 ही चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। इसका जो डिफरेंस का होगा वो सेम ही रहेगा, एक्सोर गेट वाला ही जो एडर में होता था, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार बी। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये कहाँ से आते हैं, कि पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बनते हैं, क्लियर है। तो इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये डिफरेंस है, ये बोरो है, ठीक है। फिर से सेम क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1।
देखो 0 से 0 डिफरेंस करूंगा, 0 रहेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अभी 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए मुझे बोरो लेना पड़ेगा, यानी बोरो आ गया यहाँ पे 1। अब जब मैंने यहाँ पे लिया है, अब मुझे पता है 10 टेंस में आता है, यानी ये टेंस हो गया। 10 से 1 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये तो 0 ही है। इस केस में 1 से 0 जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है। यहाँ से 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और बोरो भी कुछ नहीं लिया है। क्लियर है। अभी जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि ये जो आता है कहाँ से आता है, ट्रुथ टेबल से आता है। ये यहाँ से आप क्रॉस चेक करके खुद देख लेना है, ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। अगर ये मेरा यहाँ से आपको चेक करना है कि ये यहाँ से सही आ रहा है या गलत आ रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा है कुछ। क्लियर है। ये हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर। फिर से एक चीज़ याद रखना, जितने गेट की ज़रूरत हाफ एडर में थी उतने ही गेट की ज़रूरत हाफ सब्ट्रैक्टर में होती है। इसमें भी मुझे कितने 5 नैंड और नॉर गेट से मैं इसको बना सकता हूँ, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, फुल सब्ट्रैक्टर जैसा कि फुल एडर में 3 इनपुट होते थे और 2 आउटपुट होते थे, सेम फुल सब्ट्रैक्टर में होंगे, ठीक है। ये भी सेम बनेगा, 1 2 3 फुल सब्ट्रैक्टर, और यहां से मेरा हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा बोरो। ये लिख लेता हूँ ABC। देखो ये डिफरेंस हो या सम हो वो तो सेम ही आता था, A XOR B XOR C। सम उसमें क्या आया था, A बार भी इसमें आएगा, A बार B प्लस A बार C प्लस BC। ट्रुथ टेबल से आता है, तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं पहले। ट्रुथ टेबल हो जाएगी मेरी ABC, इसको डिफरेंस को D से लिख रहा हूँ, और ये क्या है लास्ट में, बोरो को लिख देता हूँ, चलो क्योंकि सेम हो जाएगा बोरो, और ये डिफरेंस है, ठीक है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, और यहाँ से 1 1 1। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। फिर से देखो डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस में क्या होगा, अभी 2 2 का करेंगे, इससे इसको करेंगे, जो आएगा उसको इससे करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0, यहाँ से 0 से 0 0, और यहाँ से फिर से 0, लेकिन देखो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेंगे 1, यानी ये हो गया 0, ये तो 0 ही है। क्लियर है। यहाँ से फिर से ये तो 0 है, 0 से माइनस नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, बोरो लेंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ से 10 हो गया, 10 माइनस 1 1 आ गया, 1 माइनस 0 1। क्लियर है। यहाँ से क्या है, 0 से फिर 1 नहीं जाएगा, फिर से बोरो लेना पड़ेगा, ये हो गया 10, 10 से बन जाएगा 1। अभी क्या है, 1 से बन जाएगा 0, यहाँ पे 1 से 0 गया 1, और फिर 1 से 0 गया 1, यहाँ से मुझे बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ से 1 से 0 गया 1, और 1 से 1 गया 0। क्लियर है। ये बचा, यहाँ से 1 से 1 गया 0, और यहाँ से 0 से 0 जाएगा 0, बोरो की कहीं जरूरत नहीं हो रही है। यहाँ से 1 से 1 गया 0। क्लियर है। 1 से 1 गया, कितना आया 0। अभी 0 से 1 गया, नहीं जाएगा, तो मुझे बोरो लेना पड़ेगा 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 से 1 गया 1। क्लियर है। यानी कि ये ट्रुथ टेबल आ गई। फिर से क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो कि ये दोनों सही मिल रहे हैं क्या, ये खुद से चेक कर लेना। इसकी ट्रुथ टेबल ये हो गई है। यानी कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, कभी कभी ये डायरेक्टली इसके एक्सप्रेशन पूछ लेता है, या फिर ये पूछ लेता है कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है। जो क्वेश्चन बनता था चारों से कंबाइन करके मैं अभी वो बताने वाला हूँ आपको, ठीक है।
अरे यहाँ पे देखो थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है, ये क्या था, 0 से 0 गया 0, ठीक है, 0 से 1 नहीं जाएगा, बोरो लिया, बोरो आया 10, 10 से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 आएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ नोर या नैंड गेट required to implement हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर। नंबर 2 क्या है, फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, ये एडर है, क्योंकि दोनों के सेम होते हैं इसलिए मुझे साथ में बताना था इसको। ये 5 होते हैं और ये 9 होते हैं। इसको आप ध्यान से देख लो, बस इसको आपको याद रखना है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहता है। यानी कि जो चारों अभी तक हमने पढ़ाया उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बस ये था। इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, बस क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता है, बस यही पूछेगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो होता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ इनपुट पहले फिक्स थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट मैनी लिख दो, नंबर ऑफ इनपुट होते हैं और इसका आउटपुट हमेशा 1 होता है। 1 का मतलब एक ही आउटपुट मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा होंगे, आउटपुट 1 मिलेगा। मल्टीप्लेक्सर ही वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और जो इसका इंटरनल पार्ट होता है उसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एज ए स्विच करते हैं। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। 1 2, यहाँ से आउटपुट मिल गया, तो ये एज ए स्विच काम करता है। यानी कि मुझे ये आउटपुट चाहिए या ये आउटपुट चाहिए। अब ये कैसे सेलेक्ट होता है कि हमें ये आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा, उसके लिए हमें नीचे लाइन होती है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन लाइन। और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन पर ही डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं। माना ये n है, सिलेक्शन लाइन n है, नंबर ऑफ इनपुट हो जाते हैं यहां से नंबर ऑफ इनपुट 2 टू द पावर n। क्लियर है। फिर से एक बार मैं सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूं। अभी माना मेरे पास ये है I0, ये I1, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, ये है सिलेक्शन लाइन, इसको मैंने बोल दिया है A। क्लियर है। यानी कि होगा क्या, ये एज ए स्विच बिहेव कर रहा है अंदर। यानी कि अगर इससे टच है तो ये आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे इससे टच है तो आउटपुट मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे इनपुट हैं, उनमें से मुझे कोई केवल एक आउटपुट चाहिए। ये जो होता है कि मुझे कौन सा आउटपुट मिलेगा ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन लाइन के ऊपर। ये कैसे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझाना है, जो सिलेक्शन लाइन होती है उसके ऊपर ही नंबर ऑफ इनपुट डिपेंड करते हैं। जैसे सिलेक्शन लाइन थी 1, नंबर ऑफ इनपुट 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 हो गए। अगर सिलेक्शन लाइन मेरे पास 2 होती तो ये कितना हो जाता, 2 टू द पावर 2, यानी 4 इनपुट हो जाते। क्लियर है। इसको नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इनपुट यानी कितने इनपुट दिए हैं, आउटपुट हमेशा 1 रहता है। जैसे 2 इनपुट है तो इसको मैं लिखूंगा 2 in 1। 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, ये 4 1 भी हो सकता था। और 2 के पावर कितना आएगा, देखो 2 टू द पावर 4, 3 करूंगा 8, 8 1 भी हो सकता है। वो जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे और इन सबको देखेंगे। सबसे पहले इसके आउटपुट की बात कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ जो मुझे चाहिए। यानी मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये चाहिए, उसकी बात कर लेता हूँ वो कैसे मिल सकता है। ये है I0, I1, ये आउटपुट मान लिया मैंने।
और सिलेक्शन लाइन पे इनपुट गिवन था ए, ठीक है। ए क्या हो सकता है, तो 0 होगा या 1 होगा। अभी मुझे आउटपुट या तो I0 चाहिए, I0, और ये I1 चाहिए। अगर मैं इसका आउटपुट लिख देता हूँ, इसका आउटपुट मैंने लिख लिया, माना इसका आउटपुट लिख लेता हूँ यहाँ से I0 प्लस I1। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। I0 मुझे कब मिलेगा, जब I0 के साथ में 1 हो, जबकि यहाँ पे एक 0 है। 0 को अगर मुझे 1 में, देखो I0 के साथ में 0 है, 1 में कन्वर्ट करना है तो बाहर लेंगे। क्लियर है, सबको 1 में ही लिखना होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। और इसको मैं लिख लेता हूँ, इसका 1 चाहिए तो ऑलरेडी 1 है, 1, ये यहाँ से इसका आउटपुट हो गया है। अब देखिए ये हो गया I0 सॉरी A बार I0 प्लस I1 A। क्लियर है, यानी कि इसका आउटपुट मुझे यहाँ से I0 कब मिलेगा, जब मुझे यहाँ से A की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर A की वैल्यू 0 दे दूं मैं, यहाँ पे इसकी सिलेक्शन लाइन को 0 दूंगा, तो 0 दूंगा तो ये वाला 0 हो जाएगा। देखो A की वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा, बस ये बचेगा। अगर 1 दूंगा, अभी 1 का बार कितना होगा, 0, यानी ये 0 हो गया, ये मिल गया, और A की वैल्यू 1 थी तो यानी I1 मिल गया। यही हमें करना था, हमारा बेसिक नीड यही थी, बेसिक काम यही था कि मेरे पास बहुत सारे इनपुट थे, उनसे कोई आउटपुट सेलेक्ट करना था। अभी थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा समझ में आता चला जाएगा। ये मैंने आपको लिया है 2 1 का, अभी 4 1 का लेके दिखाता हूँ। 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है। यहाँ से आपको अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। और क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर का क्या मीनिंग है, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 होता है। यानी यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ 2 टू द पावर n से, तो n की वैल्यू मिल गई मुझे 2। 2 सिलेक्शन लाइन रहेंगी, यानी कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। ए बी लिख लेता हूँ उसको, ये ए है, ये बी है। क्लियर है, यहाँ से 4 लाइन मिलेंगी इनपुट, 1 2 3 4। इसको लिखता हूँ I0 I1 I2 I3। यहाँ से मुझे आउटपुट चाहिए। अभी ये मुझे डिसाइड करना है कि आउटपुट ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी लगा सकता हूँ इसको, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। यहाँ से आउटपुट मेरा कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये इंटरनल सर्किट मैंने शो किया है बस आपको, कि या तो इससे टच रहेगा, या इससे, या इससे, या इससे। वो डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन लाइन के ऊपर। ये सिलेक्शन लाइन है, ये तो थी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने समझा दिया था पहले कि मुझे ये इनपुट चाहिए तो क्या लूंगा मैं, ये चाहिए तो क्या लूंगा, ये चाहिए तो क्या लूंगा, ये चाहिए तो क्या लूंगा। अभी आप इसको समझ लीजिए ट्रिक से कि आपको करना क्या है। जो भी यहाँ पे आपको सिलेक्शन लाइन गिवन हो उसको साइड में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली जो बाइनरी नंबर में हम जैसे लिखते थे उसको लिख लेना। इसको लिख सकता हूँ, 2 इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है। जब मैंने आपको सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ाया है, सम ऑफ प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि 0 को बाहर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में इन चारों को लिख लेना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 0 को यहाँ पे लिखूंगा A बार B बार। इसको क्या लिख सकता हूँ, A बार B, इसको A B बार, और इसको A B। क्लियर है। अभी उसी चीज को उठा के सेम, क्योंकि देखो 4 वहां से मिलेंगे मुझे और 4 ही मेरे पास इनपुट है, यहाँ पे लिख देना। यहाँ से मिल गया A बार B बार, दूसरा A बार B A B बार, और यहाँ से A B मिल गया है। इस चीज को अच्छे से समझ लो, बस यही करना है आपको सारे क्वेश्चन में, कि इसका ये लिखिए बाइनरी नंबर में लिखिए इसको, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए। अभी इसके साथ में इसको लगा के प्लस करके सबको लिख दो, आउटपुट मिल जाएगा। यानी आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे इसका, यहाँ से मिलेगा A बार B बार I0 प्लस A बार B I1। ये देखिए A बार B I1 प्लस A B बार I2, यानी A B बार I2 प्लस लास्ट वन क्या है, A B I3, प्लस में है A B I3। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी ये मैंने क्यों लिखा है, ये चीज़ आप मैं पहले ही तुम्हें समझा चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से है A बार B बार। देखो अगर मैं सिलेक्शन लाइन की वैल्यू देता हूँ 0 0, ध्यान रखना 0 0 दूंगा, यानी ये वाली लाइन है, दिस वन।
तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी कि ये आउटपुट मिले। तो अभी आप चेक कर सकते हो 0 0 वैल्यू दे, आपको आंसर मिलेगा आई नॉट ही मिलेगा। 0 0 दी मैंने वैल्यू, यहाँ पे 0 दूंगा यानी कि 1 हो जाएगा, 0 दूंगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 यानी आई नॉट मिल गया। यहाँ से देखो ए बार यानी 1 है और बी 0 है तो 0 मिल गया, ये टर्म 0 हो गई। यहाँ से ए 0 है, फिर से 0, ए और बी दोनों 0 है, फिर से 0, इसका आउटपुट मिल गया आई नॉट। बस ये मैंने आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताई है, इसको ही यूज करना है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन मिलता है, नेट में भी मिलता है, गेट में मिलता है, और ये सबसे इजी होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, इसके मैं अभी आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये 4x1 है, 8x1 भी सेम रहेगा, तो 8x1 अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, फिर से इसको बनाओ 2 टू द पावर 3, कंपेयर करो 2 टू द पावर n से, n की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी सिलेक्शन लाइन रहेंगी इस बार 3, 1 2 3 लिख लो ए बी सी में, ए बी सी। जब ये 3 है तो इनपुट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसी को दिखाता है, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। तो ये हो गया आई नोट, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। आउटपुट तो एक ही रहेगा, सेम प्रोसीजर करना है। डायरेक्टली मैं भी आउटपुट लिखूंगा, अब आपको चेक कर लेना है कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। आउटपुट क्या आ जाएगा ए बार बी बार सी बार आई नोट। क्लियर है? नेक्स्ट में प्लस ए बार बी बार सी I1। ये समझा देता हूँ कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो इधर साइड में लिख देता हूँ 0 0 0 फिर 0 0 1, अच्छा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बार बी बार सी बार, यहाँ से ए बार बी बार सी, यहाँ से ए बार बी सी बार, यहाँ से ए बार बी सी, यहाँ से ए बी बार सी बार, यहाँ से ए बी बार सी, यहाँ से ए बी सी बार, और यहाँ से ए बी सी। इतना क्लियर है? अगर ये आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं है वैसे तो इसका डायरेक्टली आप आउटपुट आप इजीली लिख सकते हो। डायरेक्टली आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले के साथ आई नोट लगा के लिख दो, यानी ए बार बी बार सी बार आई नोट प्लस ए बार बी बार सी I1 प्लस तीसरे के साथ में क्या है ए बी सी बार I2। ठीक है, तीसरे के साथ I2 हो जाएगा, चौथे के साथ I3 5। ये अपने आप लिख लोगे, डैश डैश करके छोड़ रहा हूँ मैं इसको आपके लिए, खुद से कर लोगे, इसको समझ में आ गया होगा। चलो कंप्लीट ही कर देता हूँ, कभी नहीं समझ में आए तो आप चेक कर सकते हो, इसलिए इसको कंप्लीट करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ 2 तक हो गया है, 2 के बाद क्या है ए बार बी सी 3 आ गया प्लस ए बी बार सी बार I4 आ गया प्लस ए बी बार सी I5 प्लस ए बी सी बार I6 प्लस ए बी सी I7। ये इसका आउटपुट हो गया है। अभी जब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको अभी मल्टीप्लेक्सर बता दिया है। मल्टीप्लेक्सर से डीमल्टीप्लेक्सर से तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी उसका मैं आपको बेसिक बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं मल्टीप्लेक्सर के आपको कुछ यहाँ से एग्जाम्पल करवा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसको आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है 4x1, यहाँ से मल्टीप्लेक्सर गिवन है और इसमें बोला है इसको मिनिमाइज कीजिए, या इसमें बोलेगा इसका आउटपुट बताइए। आउटपुट बताना है आपको, यहाँ पे क्या आएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो यहाँ पे पहले मैं I0 I1 ये सब लिख रहा था, यहाँ पे अभी वैल्यू आपको गिवन है। ग्राउंड है यानी ये 0 गिवन है, ये 0 है, इसमें 0 आ गया। नॉट गेट लगा दे यानी यहाँ 1 मिल गया, यानी यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक और नॉट गेट है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, तो बस अभी आपको इसका काम करना है। इसको कैसे लिखना है आपको ऑलरेडी पता है। इसको मैं बाइनरी में अगर लिखूंगा कैसे हो जाएगा, ए बी
0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो जाएगा ए बार बी बार, ये ए बार बी, यहाँ से हो जाएगा ए बी बार और यहाँ से ए बी। इसका आउटपुट लिख देता हूँ डायरेक्टली। आउटपुट क्या होगा, पहले ए बार बी बार के साथ में पहला क्या आया 0, दूसरा ए बार बी के साथ में 1 है, प्लस तीसरा है ए बी बार के साथ में भी 1 है, ये इसके साथ में 1 था, इसके साथ में 1 है, और तीसरा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा लगा दिया, ये नहीं है, इतना ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि 4 इनपुट हो सकते हैं। लास्ट है मेरा ए बी के साथ में 0 है। क्लियर है, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्सोर गेट है, यानी जो आपको ऑप्शन गिवन था क्वेश्चन में, ये इस तरीके का कोई ऑप्शन था, ए एक्सोर बी। इसका जो आउटपुट मुझे मिल गया वो मिल गया ए एक्सोर बी। समझ में आया कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? और दिखाता हूँ अभी, नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसमें कुछ ये मल्टीप्लेक्सर गिवन है और इसका आउटपुट पूछा है। इसका आउटपुट अभी यहाँ पे क्या किया है, दोनों सिलेक्शन लाइन को कंबाइन करके एक ही बना दिया है, यानी या तो ये 0 होगा या 1 होगा, इसको समझ लीजिए, या 0 होगा या 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, क्लियर है, यहाँ से इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ये ए है तो ये भी ए है, यानी इसको लिख सकता हूँ ए, ये हो जाएगा 0 0 0 1। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार ए, यहाँ पे ए बार, और यहाँ पे ए। इसको मिनिमाइज करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए बार, ये 0 देगा, ये 0 देगा और ये ए देगा, यानी क्लियरली सबका मिल गया। यानी पहला क्या मिलेगा मुझे, ए बार इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 दूसरे के साथ, देखो तीसरे के साथ फिर से 0 है, 0 इंटू 0, चौथा ए है, ए के साथ फिर से 0 है, ए इंटू 0, यानी इसका जो आउटपुट मिल गया बेसिकली मुझे ए बार मिल गया है। क्लियर है, सभी वीडियो अभी जो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का जैसे कि डी मल्टीप्लेक्सर है वो थोड़ा सा बेसिक पार्ट उसको सब बता दूंगा। और यहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है, सबको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन आए हैं। और थैंक यू, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें।